तो सरपंच साहब क्या क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे? अरे हम कुछ नहीं कहेंगे, हम किसी पार्टी पुटी के नहीं है। पार्टी पुटी के ना है, ना ना ना, हमारा वोट बजेगा मौका दे, विकास करिए सनी, सब आवाज दो, सब शोर बन सका। खबर गांव तक देख रहे हैं आप और मैं हूं सत्येंद्र कुमार सिंह। अभी मैं गोपालगंज के कुचायकोट विधानसभा अंतर्गत जो है पंचदेवरी प्रखंड मुख्यालय के ठीक सामने एक होटल है कृष्णा स्वीट हाउस। यहाँ अक्सर नेताजी लोग जो यहाँ के हैं अक्सर जो है कि आकर चाय पीते हैं, पान कचरते हैं, बैठते हैं और राजनीति के बारे में जो है ये चर्चाएं अक्सर करते रहते हैं। ये होटल जो है विधानसभा के नाम से जो है सुप्रसिद्ध है। पंचदेवरी के लोग जो है विधानसभा होटल के नाम से इसको जो है इसका नाम दे दिए हैं। चूँकि यहाँ अभी आप लोगों को बता दें कि गोपालगंज में जो है गोपालगंज में नहीं पूरे बिहार में 2 जगह पर 2 सीट पर विधानसभा सीट पर जो है कि उपचुनाव होना था। बताते चले कि आपको जो है कि गोपालगंज प्रॉपर जो सदर विधानसभा का सीट है वहाँ से सुभाष सिंह जो है कि विधायक लगातार रहे हैं। अभी सहकारिता मंत्री भी थे, अभी कुछ दिन पहले उनका इंतकाल हो गया था, जिसके बाद जो है कि सीट खाली था। और अभी जो है कि उपचुनाव में उनकी पत्नी जो है 3 तारीख को चुनाव हुआ था और आज जो है परिणाम आया है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता लोग हैं यहाँ पे और कुछ जो है राजद के भी लोग भी हैं। और चूँकि आज तो पता नहीं चलेगा कि कौन किस पार्टी का है, आज सभी लोग भाजपा वाले ही बन जाएंगे, चूँकि भाजपा यहाँ से जीत गई है चुनाव। और जो है कि मोकामा में जो है कि राजद, चूँकि चुनाव कोई जीता नहीं है, कोई हारा नहीं है, चुनाव जो जहाँ था वहाँ रह गया है। इसमें जीत कुछ अलग लोग जो है MIM के जो टीम के लोग जो हैं वे लोग अपना जीत जो है कि साबित कर रहे हैं कि 12,000 वोट जो है कि हम लोग को मिला है पहले बार चुनाव लड़ने पर। और यहाँ पे शहाबुद्दीन साहब का नाम आप लोग सुने होंगे, सीधे तौर पे सिवान के सांसद रहे हैं और जो है बाहुबली के नाम से जाने जाते हैं और शहाबुद्दीन साहब के नाम से भी जाने जाते हैं। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब भी सांसद रह चुकी है सिवान से, और सिवान से लगातार सांसद रहने के बावजूद भी जो है कि राजद जो है उनको ठुकरा दिया। और राजद जब हिना साहब को ठुकराने का काम किया तो मुसलमान कौम के जो कुछ लोग हैं, जो वोटर हैं, वो उन्होंने अपने जो है कि सहनशीलता को दिखाते हुए और अपने कौम का जो है जो बोल्डी जो कहा जाता है एक्शन दिखाते हुए कि मुसलमान को आप छोड़ कर नहीं रह सकते हैं, यानी कि MOI समीकरण को आप अगर सिवान में तोड़ सकते हैं तो हम लोग जो है गोपालगंज में भी आ करके और यहाँ पे मुसलमान कौम के लोग जो है 12,000 वोट इकट्ठा करके और राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद का रीढ़ का हड्डी तोड़ने का काम किया। लेकिन सीधे तौर पर यहाँ पे कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और ये लोग जो है कि जश्न मना रहे हैं। अभी हम आए तो ये लोग होटल में बैठ के चाय पी रहे थे, मिठाई खा रहे थे। और ये सीधे तौर पे जगदम्बा राम जी है गोपालगंज के जिला लेवल के एक बहुत ही शानदार नेता है भारतीय जनता पार्टी के, इनसे वार्ता भी होगी। और नेताजी कहीं फ़ोन से बतिया रहे तो फ़ोन काटेंगे। अभी तो आपकी पार्टी चुनाव जीत गई है, कैसा लग रहा है आपको? हर पार्टी जब चुनाव जीतती है तो उनको लगता है कि भाई हमने चुनाव जीत गया, बड़ी खुशी होती है, मन में प्रसन्नता होती है। लेकिन हम तो ये कहेंगे, सुनिए ना, हम तो ये कहेंगे कि आपकी पार्टी जो है चुनाव जीत कर भी हार गई है। क्या कहेंगे? इसलिए कि पिछले बार जो वोट मिला था, जो वोट जितना वोट से चुनाव हार जीती थी, वो चीज़ें इस बार नहीं रहा। और राजद का चुनाव जो है कि हार कर भी वो जीत गया, इसलिए कि उसको जो पिछले बार 3 नंबर पर था और अभी 2 नंबर पे 2 नंबर पर 2000 से ही महज आप लोग चुनाव जो है कि जीत पाए हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, जब भी उपचुनाव होता है तो सत्ताधारी दल चुनाव जीतता है, चूँकि लोगों के मन में रहता है कि सरकार में हम रहेंगे तो यहाँ विकास होगा। लेकिन हम लोगों ने चुनाव अगर जीता है तो मेरे गर्व की बात है कि हम लोग सत्ताधारी दल के विरोध में हम लोग चुनाव जीते हैं। दूसरी बात, मोकामा में हम लोग अगर चुनाव हारे हैं तो हम लोग हारे नहीं हैं, हम लोग वहाँ चुनाव जीते हैं। क्यों जीते हैं कि 2005 में हमारी पार्टी वहाँ चुनाव लड़ी थी, उसके बाद हमारी पार्टी कभी वहाँ चुनाव नहीं लड़ी। और जब भी अनंत सिंह चुनाव जीतते थे तो उनका मार्जिन 35,000 40,000 का होता था जी। लेकिन इस बार वहाँ मार्जिन मतलब 17,000 से चुनाव उनकी पत्नी जीती है नीलम जी। तो वहाँ थोड़ा सा सत्ताधारी दल, चूँकि व्यक्तिगत भी हम कह सकते हैं कि अनंत सिंह व्यक्तिगत तरीके से उनका अपना व्यवहार अपना पैठ है, जिसके बल पर वह चुनाव जीत गए हैं। सीधे तौर पर गोपालगंज के बारे में नेताजी बताया, गोपालगंज में आप लोग महज 2000 कुछ वोटों से चुनाव जीते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? वही बोले नहीं कि सत्ताधारी दल हमेशा चुनाव उपचुनाव में जीतती है। मतलब आपको खुशी है कि सत्ताधारी को हम लोग हराए हैं। तो हरा क्या है, आप ही की सत्ता थी, मैंने आप ही लोग जो है कि विधानसभा उस सीट पर जो है कि काबिज थे लगातार सुभाष सिंह की। हम तो सीधे कहेंगे कि सुभाष सिंह जो है अपने दमखम पे उनकी पत्नी जो है चुनाव लड़ी है, उनको कुछ मर्सी का वोट मिला है और वो अपने दमखम पे चुनाव लड़ी है, या भाजपा का कोई जीत उत नहीं हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, कहने के लिए दोनों बात सही है कि मर्सी के बारे में हम कह सकते हैं,
आपका बात सत्य है, लेकिन जब किसी में दम खम होता है तभी पार्टी किसी को सिंबल देती है। ये मतलब आप मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास उतना वो नहीं है, वो दमखम वाले को चुनाव लड़ा कर जीतती है। नहीं, देखिए हर पार्टी दमखम वाले को चुनाव लड़ाती है, उसका अपना बेस वोट होता है और प्लस उसका अपना कुछ व्यक्तिगत वोट होता है, ठीक ना जी बिल्कुल। वही सिंबल आपको क्यों नहीं मिल गया, अन्य लोगों को क्यों नहीं मिल गया? उसमें वह ताकत है, वह क्षमता है, वह उसके अंदर क्या है, लोगों के प्रति विश्वास है, तो चुनाव जीतती है। आपको तो नहीं लग रहा था कि चुनाव जीतेंगी? कौन कह रहा था? हम तो कह रहे थे शुरू से कि हम लोग चुनाव जीतेंगे। आपको था ऐसा विश्वास था? पूरा दुनिया जानता था कि भाजपा गोपालगंज से कुसुम देवी चुनाव जीतेगी। सीधे तौर पे ये जगदम्बा राम जी है भारतीय जनता पार्टी के जो है कि कैरेट नेताओं में से एक है। गोपालगंज में जो है कि नामी गिरामी नेताओं में इनकी गिनती होती है। अभी देखिए कि युवा जो है कि नेता हैं और ये युवा नेता अभी दारों के जैसे जो है कि इस चुनाव में देखे कि हम इनका फोटो भी हम देखे थे, काफ़ी जो है कि सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी का वोट भी ये मांग रहे थे, उसके समर्थन में उतरे थे और पूरे जो है कि दमखम से लगे हुए थे। अभी जो है आपकी पार्टी चुनाव जीत गई है, यानी कि आपकी जो विधायिका आपकी नेत्री हैं चुनाव जीत गई हैं, क्या कहेंगे? देखिए हम लोग का जो पार्टी जीता है कार्यकर्ताओं के बल पे जीता है। हम लोग को जो मेहनत किए थे वो हम लोग का मेहनत लंग लाई। ये चीज़ अगर वो कहें, कुसुम देवी जो चुनाव जीती हैं वो कहें कि हम दमखम पे लड़े हैं, तब ना आप कैसे कह सकते हैं कि आप दम का, और वो कहीं कहें कि ना हम पैसा के दमखम पे लड़े हैं, भाजपा के दम पर चुनाव जीत गए हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं है जो पर्सनली रूप से जीता हो, और कोई भी पार्टी जीतती है तो कार्यकर्ताओं के बल पे ही जीतती है। क्या उम्मीद रखेंगे आप? वो क्या उनसे उम्मीद रखे हैं? चुनाव आप घूम रहे थे, क्या उम्मीद रखे हैं? जो भी हमारा प्रत्याशी जीता है, कुसुम जी जीती है, उनसे हम लोग बात उठाएंगे कि गोपालगंज में हमारा यूनिवर्सिटी बनना चाहिए। वो हमारे सदन में जाके, पटना जाके हम लोग का आवाज़ बने, युवाओं का आवाज़ बने कि हमारा यूनिवर्सिटी गोपालगंज में बने। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम संदीप पुष्पक हुआ। हम एक प्रिंसिपल भी हैं, पुष्पक पब्लिक स्कूल का स्कूल चलाते हैं। गोपालगंज जिला में जो है कि जाने जाते हैं भाई वीरेंद्र राय जी के नाम से, और अक्सर बहुत सारे लोग इनका नाम नहीं जानते हैं, लेकिन इनका हालचाल जरूर पूछते हैं नेताजी कह के। तो सीधे तौर पे नेताजी आपका स्वागत करेंगे अपने चैनल में। पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इस लायक आपने हमको समझा। देखिए लायक की बात नहीं है सर, देखिए सीधे तौर पे जनता जो है अभी मूड में थी और गोपालगंज में चुनाव था, और आप लोगों का जो विधानसभा कुचायकोट है गोपालगंज से सटे है, तो पड़ोसी विधानसभा है, और अभी जो है कि पूरे लोग जो है कि जश्न मना रहे हैं। और अभी हम आए तो देखे भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताजी लोग एकदम मिठाई खा रहे थे, और आप लोग भी वही कर रहे हैं क्या? नहीं, हमारा तो रोज का है इस होटल में बैठना। आप भाजपा वाले नहीं हैं? देखिए हम किसी पार्टीवाद से नहीं, हम विकासवाद के पुजारी हैं। विकास होना चाहिए, लोगों को न्याय मिलना चाहिए, और लोगों का जो हक है, हर आदमी का हक हर घर तक पहुंचा दे, वह समाज सेवा का मैं काम करता हूं। मैं किसी पार्टी विशेष के लिए काम नहीं करता हूं। अच्छा, इस चुनाव में जो जीत हुआ है इस पर क्या विश्लेषण रहेगा आपका? मैं आपको बता दूं कि जो चुनाव हुआ, कुछ वोट का विकेंद्रीकरण हुआ और उसका लाभ सीधे भारतीय जनता पार्टी को मिला है। मतलब सीधे तौर पे जो कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है कह सकते हैं कि 2-3 जगह पे छीट फाट करके और ये लोग चुनाव जीत गए। जी आप देख रहे हैं, आपके सामने है। अभी जो ओवैसी साहब की पार्टी है उसको भी लगभग 12,000 वोट मिला। साधु जी हैं, उनको 8,000 वोट मिला। आरजेडी 2183 मत से मात्र पराजित हुई है। तो जो विजय का अंतर है वोट का, वह आप देख सकते हैं कि इसको सीधे कहेंगे कि वोट का बंटवारा विकेंद्रीकरण आपस में हो गया, जिसका लाभ सीधे भारतीय जनता पार्टी को मिला है। इसका मतलब मूल कारण क्या था, इस पर थोड़ा सा विश्लेषण हो जाए। देखिए मूल कारण यह है कि इन लोगों का आपसी तालमेल नहीं था। 7 पार्टियों का महागठबंधन है। मैं रोज़ पढ़ता हूँ, देखता हूँ, सोशल मीडिया पर देखता हूँ। मैं पार्टी से बहुत, किसी पार्टी से लगाव नहीं रखता हूँ, हर पार्टी के व्यक्ति से मेरा लगाव है। क्योंकि मैं समाज से ही हूँ, तो समाज तो सबके लिए है। MOI समीकरण से जो है सुप्रसिद्ध है राजद, तो राजद को कहीं ना कहीं जो है ये भुगतना, कहीं और सीवान के हीना जी के चलते तो नहीं भुगतना पड़ेगा? निश्चित ही है। यहाँ के मैंने बाहुबली नेताओं में स्वर्गीय साहबुद्दीन साहब का नाम आता था, उससे उनके जात के लोग बहुत प्रभावित हैं। विशेष तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन गोपालगंज सीवान तो लगभग प्रभावित है। और कहीं ना कहीं
अब राजद के बीच में तो मैं नहीं हूँ कि क्यों उनको छोड़ के गोपालगंज लोग आए, साथ लेके नहीं आए, वह कहीं उनके मन में खटका था। और उनके लोगों को मैंने देखा सोशल मीडिया पर, राजद का बधुआ वोटर हम नहीं हैं, मुसलमान किसी का बधुआ नहीं होता है, इस तरह के शब्द का प्रयोग करते हुए तो यह शब्द कहीं ना कहीं जाके सार्थक हो गया। करारा जवाब दे रहे थे। हीना के पक्ष में आकर के यहाँ पे सीवान का जो बदला है, गोपालगंज में जो है एमओआई को तोड़ने का काम किया महानंद समुदाय के जो लोग हैं। वास्तविक में उन्होंने दिखा दिया कि भाई तुम 2000 से हारे हो ना, तो 12000 वोट लेकर हम अपने पास खड़े हैं। और यहीं पे साधु यादव जो लालू यादव के साले हैं और भी रहे हैं, इस कर्म भूमि कह सकते हैं, गोपालगंज जिला के ही वो निवासी हैं। और वहाँ से जो है कि महज जो है 8000 वोट लेकर के और उनको संतोष करना पड़ा। ये बहुत बड़ी बात है। क्यों सरपंच साहब, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? अरे हम कुछ नहीं कहेंगे, हम किसी पार्टी पुटी के नहीं हैं। पार्टी पुटी के ना 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 ना, हमारा वोट बजेगा मौका दे, विकास करिए सनी, सब आवाज सब शोर बन सकाई। तो अब का मान ले कि ए जब 8 कोशिश पर लड़का जाता है मेहदी पढ़े मेहदी में। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे? आप मैं ये कह रहा था कि अभी आपके द्वारा यहाँ का एक बहुत बड़ा समस्या के विषय में एक प्रश्न, एक युवा साथी हैं जो भाजपा कॉलेज को लेकर के यूनिवर्सिटी हाँ वही बात है। तो मैं डिग्री कॉलेज के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बहुत जल्द ही बैठक होने वाला है और उसके माध्यम से हस्ताक्षर अभियान का शुरुआत किया जाएगा। जाके महामहिम राज्यपाल महोदय से मिला जाएगा और इस प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज का बहुत ही माने बड़ा योगदान तब होगा जब हमारे घर की जो बहू बेटियां हैं वह अगर ग्रेजुएशन कर लेती हैं, जो दूर जाके नहीं पढ़ पाती, जो कहीं जाने का सुविधा नहीं है, पैसा नहीं है, अगर उनको शिक्षा मिल जाता है तो यहाँ के युवाओं से मैं अपील करूँगा कि ये सब लोग मिलके और डिग्री कॉलेज का मांग हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से शुरू करके महामहिम राज्यपाल महोदय से मिलके कब से शुरू करवाने जा रहा लगभग? ये नेक्स्ट जो अगला रविवार आ रहा है तब से हमारा हस्ताक्षर अभियान शुरू हो जाएगा। उसमें मैं आपको बुलाऊंगा और सबका एक बैठक होगा, सबकी जवाबदेही जिम्मेदारी दी जाएगी और पूरा प्रखंड घूम के, पूरा जिला घूम के हम डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी का मांग करेंगे। जी बिल्कुल। तो सीधे तौर पे ये समाज सेवी हैं और नेता है, और नेता का काम होता है, अभी तो आज के जो नेता है वो क्या है, वो अपना झोला भरने में माने जो है कि उस समाज को बांटने का काम करते हैं और लोकतंत्र को बेचकर खा जाने पर तुले हुए हैं। लेकिन ये जो है समाज सेवी हैं और नेता हैं, कई बार चुनाव भी लड़े हैं, लेकिन इनको हार का सामना इसलिए करना पड़ा केवल व केवल इसलिए कि ये जो है कि अपने जो है ट्रू पॉइंट पे रहते हैं, सत्य पॉइंट पे रहते हैं। तो अभी जो है ये मुहिम छेड़ चुके हैं और पूरे पंचदेवरी में जो है कि डिग्री कॉलेज को लेकर के ये लोग जो है कि अगले संडे को बैठक करेंगे और उससे संबंधित खबर जो है अगले संडे को हम जरूर आप खबर गांव तक के चैनल पे आप लाइव देखेंगे। और नेक्स्ट डे मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक खबर गांव तक देखते हैं। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।